नमस्कार। आप जैसे देख रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो आइए हम पाली लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद पीपी चौधरी के साथ बातचीत करते हैं कि क्या मामला है, किस प्रकार ये लोग क्यों आ रहे हैं आखिर। सर, जिस प्रकार जो ये कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस कोई पार्टी रही नहीं है। जिस हिसाब से कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी आज के टाइम में चलती है। उन्होंने चला दी उस समय जागृति की कमी। आज जो है ये कांग्रेस उनके परिवार की पार्टी। कांग्रेस के लिए राष्ट्र पहले नहीं है, पहले उनका परिवार है, फिर पार्टी और राष्ट्र तीसरे नंबर पर। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पार्टी दूसरे नंबर पर आती है और राष्ट्र पहले नंबर पर आती है। तो यही कारण है, नाराजी जैसे हैं उनके सोच जो है कि भाई के जो राष्ट्र हित को पार्टी देखती है उसके साथ ये भी जुड़े और भी लोग जो हैं लगातार जो राष्ट्र हित को सोचने वाले ऐसे लोग वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं, राष्ट्र नहीं तो परिवार भी। अभी सर, आपका चुनाव का एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, चुनाव का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास। चुनाव का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ 2047 में विकसित भारत के लिए फाउंडेशन और नींव। और विकसित भारत का मतलब ये नहीं कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब भारत विकसित तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। भारत विकसित तब होता है जब किसान, गरीब और समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है वो खुशहाल होगा, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तब भारत विकसित है। उसको हम कहते हैं विकसित। कांग्रेस का एक आरोप है कि बीजेपी राम नाम से चुनाव लड़ रही है और भावनाओं से लड़ रही है। देखिए, बीजेपी राम नाम से, राम भगवान राम का मामला जो है वो आप देखिए 550 साल भगवान राम जयंती। कांग्रेस ने इस बात को टेंट से मंदिर में आने के लिए पुरजोर कोशिश की कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर फैसला नहीं दे, ये मामला लटकावा रहे, अटकावा रहे। कांग्रेस कभी ये नहीं चाहती थी। तो भगवान राम जो है हमारे आदर्श, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भगवान राम आदर्श यूं भी है कि एक गवर्नेंस का सिस्टम था। हम कहते हैं ना कि राम राज्य, हम ये भी कहते हैं कि इसका राम निकल गया। तो आप सोच के देखो कि अगर कांग्रेस को यही समझ में नहीं आता तो फिर काय की पार्टी हुई, काय के देश के लिए हुई। और जहां तक वोट लेने की बात है, वोट हमेशा विकास के नाम से दिया, तो वोट विकसित भारत को करने के लिए दिया जाता है। सीए के लेकर सर, देखिए, सीए तो जो प्रताड़ित हुए हैं, आप देखें कि जो हमारे हिंदू हैं पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे और किसी देश में, तो वो अगर लोग प्रताड़ित होते हैं, वो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है उन देशों में, वो अल्पसंख्यक अगर भारत में आते हैं तो क्या होंगे? उनको नागरिकता देते हैं कि हम हमारे घर से जो उनका घर है, हम घर से उनको बाहर भेजते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि जो मेजोरिटी है, जिन देश में जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है, वो चाहे कि उनको भी सिटीजनशिप मिल जाए इस आड़ में, तो उनको ये पता है कि ये कानून बिल्कुल सही है। उनको ये पता है कि सिर्फ ये माइनॉरिटी के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर माइनॉरिटी नहीं, अगर माइनॉरिटी वो अगर पाकिस्तान में जाके उनको नागरिकता देते हैं तो जाना चाहिए। और अगर वहाँ से हिंदू यहाँ आते हैं और वो वहाँ पर माइनॉरिटी में है तो उनको नागरिकता यहाँ मिलती है, तो इसमें क्या मिलनी चाहिए। हमारे आप देखिए, जो पाकिस्तान से रिश्ता, 5 रिश्ता से हम बोलते हैं, तो कितने लोग रह रहे हैं, कितने टाइम से परेशान हैं, गरीब हैं, लेकिन उनकी सरकारी सुविधाएं जो हैं उनको इसलिए नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि वो नागरिक नहीं। तो उनको नागरिकता नहीं देना ये अमान्य व्यवहार है उनके साथ। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अमित शाह जी ये सीए का कानून जो लाए हैं और पास कराया लोकसभा पार्लियामेंट से, पास कराने के बाद में लागू किया है, ये मानवीय कानून है। उन लोगों के लिए है जो उन देशों में अल्पसंख्यक हैं और भारत आना चाहते हैं, उनके साथ में मानवीय व्यवहार। धन्यवाद। आपने बताया कि सीए में प्रधानमंत्री जो मानवीय व्यवहार के लिए उन्होंने जो सीए जैसे कानून लेके आए।